आम आदमी पार्टी जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हारी तो मैंने अवध ओझा और अरविंद केजरीवाल की मिमिक्री करते हुए उनका मैंने मजाक बनाया। इस पर अनभक्तों ने बड़ी खुशी जाहिर की और बड़ा उत्साह के साथ उन्होंने मज़ा लिया। यही मिमिक्री मैं अगर मोदी के लिए कर दूं, भाजपा के नेताओं के लिए कर दूं, जो कि सत्ता में है, देश केंद्र की सत्ता में है, आधे से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और यही मिमिक्री अगर मैं बीजेपी के नेताओं के साथ करता हूं, नरेंद्र मोदी पर करता हूं, तो यही अनभक्त नाराज होते हैं और मुझे गाली बकते हैं। जबकि जो जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए, जो सरकार सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी मिमिक्री होनी चाहिए, उनकी जो है टांग खींची जानी चाहिए, उनको हंसी का पात्र बनाया जाना चाहिए, उनका मजाक बनाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे अपने देश में क्या चल रहा है, विपक्ष में बैठे लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। आज भी आप देखेंगे नेशनल मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसके द्वारा भी और अन्य इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा भी, और बीजेपी आईटी सेल के जो लब्रांडू हैं, जो पूरा झूठी खबर फैलाने का काम करते हैं, वो भी विपक्ष के राहुल गांधी का मजाक बनाते हैं, अरविंद केजरीवाल का मजाक बनाते हैं, लेकिन एक भी मजाक वो मोदी पर नहीं करेंगे। एक भी सवाल मजाक मजाक में मोदी से नहीं करेंगे, मोदी का मजाक नहीं बनाएंगे। ये हमारे देश की स्थिति बनाई गई है। और जो बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, वो अपने प्रोपेगेंडा के चंगुल में पूरे देश को फंसाने में सफलता हासिल कर ली है, और इसी गति से वो आगे बढ़ रही है, और इसी गति के साथ वो चुनाव जीत करके सत्ता में आ रही है, क्योंकि पूरी तरीके से उनका प्रोपेगेंडा काम कर रहा है। पूरी तरीके से गोदी मीडिया जिस प्रकार से विपक्ष को बदनाम करती है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल अभी चुनाव हारे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हार के पीछे भी एक गोदी मीडिया ही सबसे बड़ी जिम्मेदार है। जिस प्रकार से शीश महल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल घिरे, तो शीश महल पर उन्होंने वाकई में पैसा खर्च किया था, लेकिन उतना भी नहीं जितना गोदी मीडिया और बीजेपी के आईटी सेल और प्रोपेगेंडा ने फैलाया, जिस प्रकार से उनको बदनाम करने के लिए हथियार बनाया। तो ये पूरी की पूरी एक साजिश देश में चलाई जा रही है, और अनभक्त इसको नहीं समझ पा रहे हैं, और पूरी तरीके से वो मोदी और बीजेपी के चंगुल में जा घुसे हैं। ये स्थिति है हमारे अपने देश की। अगर आप हमारे अपने देश के ही प्रधानमंत्री का मजाक बना रहे हैं, उन पर मजाकिया सवाल कर रहे हैं, या उनकी टांग खींच रहे हैं, तो आपको जो है बद से बदतर स्थिति में ढकेल दिया जाएगा। आपको इतना बदनाम किया जाएगा, इतना टॉर्चर किया जाएगा, यहाँ तक कि भाजपा विरोधी के साथ हिंदू विरोधी भी कहा जाएगा, देशद्रोही भी कहा जाएगा। और इन सब के चलते आजकल ना तो देश में कोई ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन हो रहे हैं जो प्रधानमंत्री पर सवाल करे, सत्ता पर सवाल करे, भाजपा के नेताओं पर सवाल करे। हर कोई आज नतमस्तक है, हर कोई उनके चरणों में सिर झुका करके उनके ही बातें कर रहा है। ये देश जो है अंधकार की स्थिति में है।